बात करेंगे कमांड्स इन डॉस। याद रखिएगा डॉस के अंदर दो तरह की मेजर कमांड्स हम कंसीडर करते हैं, उनमें हमारे पास एक इंटरनल कमांड्स है और एक एक्सटर्नल कमांड्स है। अब इंटरनल कमांड्स क्या है हम अभी देखेंगे। इंटरनल कमांड याद रखिएगा ये बिल्ट इन कमांड्स है। बिल्ट इन कमांड्स का मतलब क्या होता है कि पहले से ही आपके सिस्टम के अंदर अवेलेबल होती है। अब जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो जितनी भी इंटरनल कमांड्स हैं वो सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मेमोरी के अंदर लोड करवा लेता है। अब जिस तरह से अगर आपको याद हो हमने पिछले सेशन के अंदर बात की थी, हमने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विंडो प्लस आर करते हैं। विंडो प्लस आर जब किया हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं सीएमडी टाइप करते हैं। सीएमडी जैसे ही हमने टाइप किया ओके के बटन पर क्लिक किया, हमारे सामने एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाती है। उस स्क्रीन के अंदर हम क्या करते हैं अपनी डॉस की जितनी भी कमांड्स हैं वो लगाते हैं यहाँ पे। तो याद रखिएगा इंटरनल कमांड्स जो है ये ऑटोमेटिकली जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो इनको मेमोरी में वो लोड करवा लेता है, इसीलिए इन्हें बिल्ट इन कहा जाता है। बिल्ट इन का मतलब क्या है, दे आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द सिस्टम, पहले से मेमोरी के अंदर मौजूद हैं। और याद रखिएगा दूसरी इसके अंदर जो मेन बात है वो ये है कि जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, एक्सटर्नल कमांड्स के अंदर ऐसा नहीं होता। यही मेजर फर्क है इंटरनल कमांड्स और एक्सटर्नल कमांड्स के अंदर। सबसे जो मेजर फर्क है वो ये है इंटरनल कमांड्स आपकी ऑटोमेटिकली मेमोरी के अंदर लोड हो जाती हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें लोड करवा लेता है जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर मेन चीज है वो ये है कि अगर हम एग्जांपल्स की बात करें इंटरनल कमांड्स की, मेजर एग्जांपल्स के अंदर dir की कमांड है। अगर आपको याद है स्टूडेंट्स हमने इसको देखा था, dir आपके पास एक ऐसी कमांड है जो लिस्ट करवाती है तमाम डायरेक्टरीज को, शो करवाती है आपकी तमाम डायरेक्टरीज को। cd की कमांड हमने देखी थी, चेंज डायरेक्टरी के लिए यूज होती है। इसी तरह हमने del की कमांड को देखा था कि अगर आप किसी फाइल को डिलीट करवाना चाहते हैं, किसी डायरेक्टरी को डिलीट करवाना चाहते हैं, उसके लिए हम कौन सी कमांड लगाते हैं, del की कमांड लगाते हैं। तो ये सारी की सारी जो है इंटरनल कमांड्स के अंदर आती हैं। आखिरी जो पॉइंट है इसके अंदर, जिस तरह मैंने पहले बात की, आपका जब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो आपकी जितनी भी इंटरनल कमांड्स हैं उन्हें मेमोरी के अंदर लोड करवा लिया जाता है। तो डेफिनेटली जब आप किसी भी इंटरनल कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि वो पहले से मेमोरी के अंदर मौजूद है, तो उनका जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो एक्सटर्नल कमांड्स के मुकाबले में फास्टर होगा। ये ज्यादा फास्ट होती हैं एज कंपेयर टू एक्सटर्नल कमांड। क्यों? क्योंकि ये पहले से मेमोरी के अंदर लोड होती हैं, इनको अलग से मेमोरी के अंदर लोड करवाने की जरूरत नहीं होती, जिस वजह से इनका वो टाइम बच जाता है, वो वक्त बच जाता है। स्टूडेंट्स हमने इंटरनल कमांड्स को देखा, इंटरनल कमांड्स के बाद एक्सटर्नल कमांड्स है। जिस तरह से हमने देखा था इंटरनल कमांड्स जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो इंटरनल कमांड बेसिकली ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करवा देते हैं मेमोरी के अंदर। एक्सटर्नल कमांड में इस तरह से नहीं होता। एक्सटर्नल कमांड में क्या होता है, ये सेपरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं जो आपकी स्टोरेज डिस्क के ऊपर पड़ी होती है। अब आपको किसी भी एक्सटर्नल कमांड को अगर एग्जीक्यूट करवाना है या किसी फाइल को एग्जीक्यूट करवाना है तो सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिस्क पे जाएगा। डिस्क पे जाके क्या करेगा, उस फाइल को देखेगा जिस फाइल का कहा गया है उसे चलाने के लिए, और उसको फिर वो ढूंढ के क्या करेगा, वो मेमोरी के अंदर लेके आएगा और मेमोरी के अंदर लेके आने के बाद फिर उसे चलाया जाएगा। दोबारा से मैं अगर आपको बताऊं, आपने किसी एक फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए कहा और वो एक्सटर्नल फाइल थी, क्योंकि एक्सटर्नल फाइल मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं होती, लोड नहीं होती, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिस्क पे जाके देखेगा। डिस्क में जाके देखने के बाद अगर तो फाइल उसे मिल जाती है, बाद में ऐसा होता है कि वो फाइल उसे नहीं मिलती, कोई ऐसी फाइल उसे कह दिया है एग्जीक्यूट करने के लिए जो फाइल उसके अंदर मौजूद ही नहीं है, तो वो कहेगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, या इस तरह से कोई मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। अब फाइल उसको मिल जाती है तो फाइल उसको सबसे पहले मेमोरी के अंदर लोड करवाएगा, मेमोरी में लोड करवाने के बाद उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर नॉट लोडेड इनटू द मेमोरी व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट। तो जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो ये मेमोरी के अंदर लोड नहीं होती, ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें मेमोरी के अंदर लोड नहीं करवाता। जबकि इंटरनल कमांड्स के अंदर यही फर्क है कि इंटरनल कमांड्स ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड करवा देता है। अब जब व्हेन एन एक्सटर्नल कमांड इज कॉल्ड, जब आप किसी भी एक्सटर्नल कमांड की कॉल करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोकेट द कॉरस्पॉन्डिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑन द डिस्क। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको फाइल, उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को डिस्क के ऊपर देखेगा, उसको लोड करवाएगा मेमोरी के अंदर। मिसाल के तौर पे हमारे पास फॉर्मेट की कमांड है, एक्सटर्नल कमांड है, चेक डिस्क की कमांड है, ये भी एक्सटर्नल की कमांड है, इसी तरह एडिट की है, ये भी आपकी क्या है कि एक्सटर्नल कमांड है। तमाम की तमाम एक्सटर्नल कमांड्स को और इंटरनल कमांड्स को मैंने इंप्लीमेंट करके विद एग्जांपल आपके पास एक
अलग से प्ले लिस्ट है वो बनाई हुई है, उसको आप जाके देख सकते हैं। आखिरी जो चीज है डेफिनेटली इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि एक्सटर्नल कमांड्स के अंदर टाइम जो है वो ज्यादा लगता है, इंटरनल कमांड्स के अंदर टाइम आपका कम लगता है। क्यों? क्योंकि इंटरनल कमांड्स के अंदर आपकी जो फाइल होती है वो ऑलरेडी मेमोरी के अंदर लोड हो चुकी होती है, आपने बस उन्हें एग्जीक्यूट करवाना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने बस उसे एग्जीक्यूट करवाना होता है। लेकिन जो हमारे पास एक्सटर्नल फाइल्स हैं उनमें क्या होता है, उनमें सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्क पे जाना पड़ता है और डेफिनेटली डिस्क पे जाके उसको देखना पड़ता है, उस फाइल को देखने के बाद मेमोरी के अंदर लोड करवाना पड़ता है और मेमोरी में लोड करवाने के बाद फिर उस फाइल को एग्जीक्यूट करवाया जाता है, एक्सटर्नल कमांड को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर डेफिनेटली आपका जो टाइम है वो ज्यादा लगता है। तो इसी वजह से जो एक्सटर्नल कमांड्स हैं दे टेक टाइम लॉन्गर देन द इंटरनल कमांड्स। तो ये ही हमारा आज का सेशन था। इंटरनल कमांड्स को और एक्सटर्नल कमांड्स को अगर मैं समराइज करूं, याद रखिएगा इंटरनल कमांड्स जो हैं ये बिल्ट इन कमांड्स होती हैं और ये जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो ये मेमोरी के अंदर ऑटोमेटिकली लोड करवा देता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस वजह से इंटरनल कमांड्स जो हैं वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती, इतना ज्यादा टाइम नहीं लेती। जबकि एक्सटर्नल कमांड्स जो होती हैं ये आपकी एक सेपरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर डिस्क के ऊपर मौजूद होती हैं और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले डिस्क के अंदर जाता है और डिस्क के अंदर जाके उस कॉरस्पॉन्डिंग फाइल को, मुतलका फाइल को देखता है, उसको मेमोरी के अंदर लोड करवाता है, फिर उसे एग्जीक्यूट करवाता है, जिस वजह से एक्सटर्नल कमांड्स जो होती है वो टाइम जो है वो ज्यादा कंज्यूम कर रही होती हैं एज कंपेयर टू इंटरनल कमांड्स।